नमस्कार। प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, आज तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। जानकारी ये है कि हर मनुष्य जब कार चलाता है तो कार के चार पहिए होते हैं और वो कार का टोटल भार उस पहिए पे ही निर्भर करता है कि वो आपको किस मंजिल पे और किस स्थिति में लेकर के जाएगा। अगर चारों में से एक पहिया पंचर हो जाए या व्हील टूट जाए या चक्का अलग हो जाए तो आप जो है लाचार हो जाओगे। उसी प्रकार से जो ग्रह होते हैं ना, ये भी चार कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रबल होते हैं। सबसे पहला, वो किस राशि में बैठे हैं। दूसरा, वो किस भाव में बैठे हैं। तीसरा, वो किस नक्षत्र में बैठे हैं। और चौथा, वो किस नक्षत्र के चरण में गोचर कर रहे हैं। अगर कोई ग्रह मित्र के नक्षत्र में, मित्र की राशि में, मित्र के नक्षत्र चरण में या फिर अपने स्वराशि या मित्र के भाव में बैठ जाता है तो आप इतना समझ लो कि वो इतना बलशाली है कि हर मुसीबत से मुसीबत यानी बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी जो है आपको बाहर निकाल देगा। और अब गोचर में जो है बहुत महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं भी घटित हो रही हैं जो आपके लिए बहुत बड़े बड़े मुसीबत से बाहर निकाल देगा। दरअसल देखिए हो क्या रहा है। वर्तमान समय में शनिदेव जो हर मनुष्य के जीवन में उसके पिछले जन्म, उसके किए गए कर्म, उसके कर्म का और आय के अधिपति होते हैं। शनि देव जो हैं ये 3 अक्टूबर को दोपहर का 12:10 से लेके 27 दिसंबर 2024 तक गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद को छोड़ करके वक्र तत्व स्थिति यानी वक्री अवस्था में राहु के नक्षत्र यानी शतभिषा में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे शनि देव बहुत प्रबल हो गए। एक चीज यहाँ पे अवश्य उठेगा, क्या राहु के नक्षत्र में शनि देव जा रहे हैं तो पिचास योग बन रहा है? नहीं, पिचास योग तो नहीं बन रहा है। लेकिन शनि जब राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो शनि जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है। यानी मेष से मीन राशि वाले, जहां जहां आपकी कुंडली में कुंभ राशि पड़ रहा है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, वो उस भाव के फल को बढ़ा देंगे। अब 2 कंडीशन लागू हो गया। एक तो शनिदेव वक्री, ऊपर से मित्र के नक्षत्र में यानी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ताकतवर हो गया। मतलब मेष से लेके मीन राशि वाले, मैं तो यही बोलूँगा ये बहुत कम समय में आपको बड़ी विपत्ति से निकाल भी देगा। हालांकि यहाँ पे 2 कंडीशन पुनः लागू होता है। 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, यानी मित्र के नक्षत्र में ही जो है ये मार्गी होंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, 27 दिसंबर को ये पुनः जो है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि शनि का बल जो है बढ़ रहा है। दूसरी जानकारी कि शनि जब जा रहे हैं राहु के नक्षत्र शतभिषा में, तो जो भी व्यक्ति गाड़ी घोड़ा से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जुडिशियल से रिलेटेड, लेक्चररशिप से रिलेटेड, सीए सीएस या फाइनेंस से रिलेटेड, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, ईंट भट्ट से रिलेटेड, शराब से रिलेटेड, तंबाकू से रिलेटेड, जो भी व्यक्ति इन सभी चीज़ों के काम में हैं, आपके लिए मुसीबत के दौर में भगवान की कृपा से कुछ अच्छा समय चालू हो जाएगा। साथ में जिन लोगों को हृदय से रिलेटेड, ब्लड इन्फेक्शन से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड, इसके अलावा जो है जिन लोगों को कुछ हद तक जो है मस्तिष्क से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो आपके लिए भी शनि जो है कुछ हद तक परिस्थिति को ठीक करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेके मीन राशि वाले, ये शनि देव जो हैं यानी भगवान शनि देव जो हैं ये जा रहे हैं राहु के नक्षत्र शतभिषा में, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शनि देव हो रहे हैं अत्यधिक पावरफुल, शक्तिशाली, ताकतवर। ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देखिएगा। ये सिर्फ गोचर पे आधारित जानकारी है। अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता इस भविष्यवाणी को सुन के, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राप्त करना है तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए, ताकि आपको प्रॉपर पता चले
कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। इसलिए अपनी स्वेच्छा से देखिए, मैं किसी भी चीज़ का दावा नहीं करता। ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड से रिलेटेड काम है, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रॉड करना भी नहीं चाहता। समझ गए? तो चलिए अब एक एक करके जो है मेष से लेके मीन राशि वाले, मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूं कि क्या प्रभाव आपके जीवन में जो है इसका पड़ने वाला है। जिसमें राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेष राशि। मेष राशि वाले, शनि देव राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो ये आपको अचानक नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में बढ़ोतरी दे देगा। आपके पिता से आपके तालमेल अच्छे हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा। जिस पोस्ट पे भी हैं आपको एक्स्ट्रा प्रभार आपको मिल रहा है। जहां भी आपके फंड फंसे हुए वो निकल जाएंगे। बड़े भाई बहनों के विवाह को लेकर के या इनकम को लेकर या उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, वो ठीक होगा। विदेश यात्रा को लेकर के कुछ शुभ समाचार प्राप्त होगा। चेहरे में फोड़े फुंसी को लेकर परेशान है, ठीक होगा। घर का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होता हुआ दिखेगा। काफी समय से घर से दूर थे, पास आने का संभावना बनेगा। लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी आपको असमानताएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा संतान की मतभेदता खत्म होती हुई नजर आएंगी। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। कुछ हद तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ आपको बढ़िया मिलता हुआ दिखेगा। और कर्ज की मुक्ति के लिए कुछ विशेष जो है व्यवस्था यानी सेटलमेंट आप करने वाले रहोगे। आपके और जीवन साथी के मध्य में सेपरेशन की स्थिति खत्म होगी। साथ में सबसे बड़ा यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा टसन और मतभेद चल रहा है, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। शिक्षा के मामले में स्थिति ठीक है। साथ में पेट की समस्या और गले की समस्या, हृदय की समस्या में सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। नौकरी व्यवसाय में बेटर ऑप्शन आएंगे। स्थानांतरण मिलेगा। बढ़िया प्रमोशन के चांस के अलावा जो है आपके जीवन में कहीं आपका फंड फंसा हुआ था वो निकल जाएगा। सबसे बड़ी बात है आपके जीवन में कि आपके पिता से आपके तालमेल कुछ हद तक ठीक होते हुए नजर आएंगे। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। आप अपने जीवन में छोटी छोटी गलतियों को सुधार करके नई शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ा बात यहाँ पे आपके जीवन में एक ये भी है कि आप सामाजिक तौर पे थोड़ा सा सहमे फील कर रहे हैं, थोड़ा इज्जत और सम्मान नहीं मिल रहा है, वह मिलता हुआ नजर आएगा। द्वितीय विवाह को लेकर के यह समय सबसे ज़्यादा बेहतर साबित होगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगा, सफ़ेद चंदन का तिलक लगा लो, जीवन बदलता हुआ दिखेगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, जब शनि शतभिषा नक्षत्र यानी मित्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहला, आप अपने जीवन में जो है नौकरी छोड़ करके व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। संपत्ति या प्रॉपर्टी का विवाद सॉल्व हो जाएगा और वह सेल हो जाएगा, जिससे धन की प्राप्ति के रास्ते खुल जाएंगे। बहुत हैवी बर्डन और कर्ज को लेकर के परेशानियां हैं, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी और आपके मध्य में गलत फहमियां हैं या कुछ धोखा मिला है जिसके चलते मन में बहुत ज़्यादा निराशा है, तो धीरे धीरे जीवन साथी से आपके तालमेल ठीक होने चालू हो जाएंगे। आपके सीनियर आपको अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। धार्मिक यात्रा के अलावा विदेश यात्रा का संजोग जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। द्वितीय संतान के करियर और स्वास्थ्य को लेकर के समय बहुत अच्छा है। पार्टनरशिपिंग को लेकर के लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। स्थानांतरण के कुछ विशेष योग बनते हैं। प्रॉपर्टी संपत्ति सेल होता हुआ नजर आएगा जो काफ़ी समय से लिटिगेशन था। ससुराल पक्ष से भी आपके तालमेल बहुत ही बेहतर नजर आएंगे ठीक होते हुए। किसी मित्र के साथ आप कोई व्यवसाय चालू कर सकते हैं या फंड अरेंजमेंट को लेकर के दिक्कत है वो ठीक हो जाएगा। किसी चीज़ में आपको प्रतिबंध लगाया गया था वो हटता हुआ नजर आएगा। नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के योग होंगे। थोड़ी बदनामी और नेगेटिविटी जो समाज में हुई उसमें आपके सुधार होने की संभावनाएं जो है वो बेहतर बनते हुए नजर आएंगे। अचानक इनकम का सोर्स खुलेगा। संतान की तरक्की को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपके संतान आपका बहुत बेहतरीन कहना मानेंगे। मामा मौसी या फिर पिता से किसी प्रकार की मतभेदता थी तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। आप अचानक प्रॉपर्टी खरीदेंगे 27 दिसंबर तक और उसमें कंस्ट्रक्शन का भी काम जो है वो आप चालू कर देंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ निश्चित तौर पे मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में जो है एक चीज़ यह भी है
कि लोन और ईएमआई के चलते बहुत त्रस्त हुए पड़े हैं। कॉम्प्रोमाइज जो सेक्रीफाइस नहीं हो पा रहा है वह होता हुआ नजर आएगा। और एक ईश्वर की कृपा से सबसे बड़ी आपके जीवन में यह है कि सम्मान और शक्ति वापस मिलेगा और लंबी यात्राओं का आप लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन कुत्तों को रोटी या बिस्किट खिलाइए या पनीर खिलाइए, जीवन बदलता हुआ दिखेगा। वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में शनि का अपने मित्र के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश का संपूर्ण फल। प्रिय मिथुन राशि वाले, सबसे पहले आप किसी प्रकार के लिटिगेशन केस मुकदमा में फंसे हुए हैं वह ठीक हो जाएगा। बहुत समय से नए नौकरी व्यवसाय को लेकर प्रयासरत हैं, कोई स्कीम जुगाड़ या लिंक भिड़ा करके रखे हो, अचानक वो काम होता हुआ दिखेगा। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह से ताल्लुक रखते हो तो आपकी उन्नति और पदोन्नति होती हुई बहुत जबरदस्त नजर आएगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार का पुरुष या किसी प्रकार का गलत प्रकार की स्त्री, गलत प्रकार का पुरुष या गलत प्रकार की स्त्री, दोनों गलत हो सकता है, इनके चक्करों में आप फंसे हुए हैं तो बाहर निकल जाओगे। घरेलू विवाद के कारण बहुत परेशान हो, घर से दूर जा करके रहने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछा नहीं छोड़ रही है, वह ठीक हो जाएगा। ससुराल पक्ष के अत्याचार आपके जीवन में खत्म होता हुआ नजर आएगा। आपके सीनियर आपको सपोर्ट कर देंगे और जो भी ऑफिस वगैरह में आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसका खुद ही जो है कहानी हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में एक चीज यह भी देखने को मिल रही है कि आप अपने संतान के भविष्य को लेकर बहुत परेशान हैं, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके जीवन की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा, कांटेक्ट आपके बहुत बड़े बड़े लोगों से होते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मिथुन राशि वाले, एक चीज़ यह भी आपके जीवन में है जो अभी तक आपने सोचा नहीं था, काफ़ी समय से आप चाह रहे हो कि नौकरी व्यवसाय में तब्दील कर दे, तो नौकरी से व्यवसाय की ओर जाने का योग बनेगा। कुछ लोग आपको डैमेज कर रहे हैं, आपके विरोधी हैं, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि आपके मन में कुछ गलत प्रकार की नेगेटिविटी आ रही है। इन चीज़ों से आप बचना चालू कर दोगे। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हैं, आपके लिए नए नौकरी के योग बनेंगे। आपके फंड गलत जगह पे फंस गए थे, वह निकलता हुआ दिखेगा। घबरा क्यों रहे हो, समय बहुत अच्छा है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जीवन साथी और आपके मध्य में प्रॉपर्टी का विवाद है तो वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। परिवार के किसी थर्ड पर्सन के कारण आप लोग का खुद का दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, उसमें सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग का सॉलिड लाभ मिलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा भूमि मकान वाहन संपत्ति का भी लाभ आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लो, जीवन बदलता हुआ दिखेगा। मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं, जब शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि वाले, जैसे ही शनि जो है शतभिषा नक्षत्र में 27 दिसंबर तक प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले आप थोड़ा कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हो, ससुराल पक्ष के विवाद में फंस गए हो, पैसे आपके कहीं फंड गलत जगह फंसे हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं, और व्यर्थ की यात्रा और सभी तरफ कुछ गलत प्रकार की बदनामी हो रही है। इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। आप अपने संतान के करियर को लेके बहुत परेशान हैं, वो ठीक हो जाएगा। अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस बन रहे हैं जो जनरली बहुत समय से बन नहीं रहे थे। इसके अलावा जो है आप गलत प्रकार के लव लाइफ से भी बाहर निकल जाओगे। बार बार जॉब और इंटरव्यू क्या हो रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, वो क्रैक कर पाओगे। पिता का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है, वो ठीक होगा। विवाह के कुछ ढंग के और अच्छे रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग में फंड अरेंजमेंट का चांसेस 100% बनता हुआ दिखेगा। हालांकि चेहरे में थोड़ा सा सांवलापन और थोड़ा हेयर फॉल की समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ेगा। यात्राएं व्यर्थ की होंगी। विवाह करना चाहते हो लेकिन परिवार के सभी लोग आपके खिलाफ हैं, लेकिन इस बार अपने जीवन का कुछ कड़ा और ठोस निर्णय आप लोगे। पता है आप अपने जीवन साथी के साथ मिल करके कोई व्यवसाय चालू करने वाले हो, और इसके अलावा जो है कोई पुराना केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आप जो है परफेक्ट विजय हो जाओगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है कि सरकार से रिलेटेड किसी प्रकार का विवाद है तो वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर विवाद है तो वह भी आपके जीवन में ठीक होता हुआ दिखेगा। विदेश यात्रा को लेकर के समस्याएं वो ठीक होगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के चांसेस बहुत ही अच्छे बनेंगे। पिता के द्वारा आपको व्यापार में बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल जाएगा। बड़े भाई बहनों के द्वारा धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। और आपकी घर में अगर कोई आपकी भाभी है या फिर कह सकता हूँ कि
कोई दूर की रिश्तेदार है, कोई फीमेल है जो आपके लिए नकारात्मक स्थिति पैदा करके रखी थी, वो ठीक होगा। आपके जीवन साथी खपा हुई पड़ी थी, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा, मतलब सेपरेशन भी ठीक होगा। एलोमनी हो या ससुराल पक्ष से कुछ फंड वगैरह लेने को लेकर जो बहुत परेशानियां चल रही हैं, इसमें सफलताएं आपके जीवन में मिलती हुई नजर आएंगी। सच्चाई देखो ये है कि अगर आप डाइवोर्स भी लेना चाहते हो तो डाइवोर्स के भी चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं, और स्थानांतरण भी होगा, इस बात की श्योरिटी है, आप मान करके चलो। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए? ओम रम राहुवे नमः, सूर्यास्त के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं जब शनि जो है राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वाले, सप्तम भाव में शनि है, वक्र तत्व अवस्था में है, यानी कुछ प्रभाव तो षष्टम भाव का भी मिलेगा। इन दिनों आप अपने जीवन को बहुत चैलेंजिंग तरीके से जी रहे हो और लोन, खर्च, ईएमआई के चक्कर में भी थोड़े से दबे पड़े हो। इसके अलावा काफ़ी समय से जीवन साथी और आपके मध्य में सेपरेशन या मतभेदता थी, तो शनि जो है ये राहु के नक्षत्र में जाएगा तो अपनी गलतियों की सुधार की ओर आप जाओगे। आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, विवाह के योग बहुत अच्छे बनेंगे, द्वितीय विवाह के योग भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। स्थानांतरण होगा, व्यापार में स्थानांतरण होगा, नौकरी में स्थानांतरण होगा, लेकिन कुछ समय से जीवन साथी से मतभेदता की स्थिति चल रही है, उसमें सुधार होगा। थोड़ा चेहरे के रंग आपके उड़े पड़े हैं, थोड़ा सावलापन हुआ पड़ा है, चेहरे में थोड़े फोड़े फुंसी हो रहे हैं, थोड़ी पेट की समस्याएं हो रही हैं, वो ठीक होगा। जो द्वितीय संतान कंसीव करके रखे उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो काफ़ी समय से ठीक नहीं था, द्वितीय संतान से तालमेल भी ठीक होगा। सबसे बड़ी बात क्या है आपके जीवन में कि आप कोई पुरानी कंपनी में वापस से जाना चाहते हो, वो होता हुआ नजर आएगा। आप किसी के अंडर में काम कर रहे थे जिसके चलते बहुत नुकसान हो रहा था, तो आपको अपने काम का कुछ न तो कुछ रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। आपके लव लाइफ किसी अच्छे पर्सन से जुड़ सकते हैं। जिनको डाइवोर्स लेना है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जीवन में जो है 2-3 डिसीजन बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े लेने वाले हो, जिसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि अगर आपका ससुराल पक्ष में कोई प्रॉपर्टी या खानदानी कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति, आप उसको सेल करने का विचार कर लोगे। इसके अलावा कुछ लोन और ईएमआई को फटाफट ख़त्म करने का कोशिश करोगे। विदेश जाने के लिए समय बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। अब जो होने वाला है तो होने वाला है। इसके अलावा भाई बहनों से आपके तालमेल ठीक होंगे। गुप्त शत्रु जो आपके लिए दोस्त बन के थे, उनका भी असली चेहरा आपके समक्ष नजर आता हुआ दिखेगा। कानूनी अड़चन जो थी उसमें विजय होंगे। शिक्षा में रास्ते आपके बेहतर खुलते हुए नजर आएंगे और अचानक धन के प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे खुल रहे हैं। कुछ हद तक लॉटरी सट्टा का भी लाभ आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। कुछ शेयर वगैरह का दाम घटा हुआ था तो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में एक चीज़ ये है कि बहुत ही लेट से सही लेकिन जीवन साथी का भरपूर सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं सिंह राशि वाले, तो प्रत्येक दिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगा लीजिएगा। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कि राहु के नक्षत्र में जब शनि देव जाएंगे तो आपके जीवन में क्या बदलाव होगा। कन्या राशि वाले, जैसे ही ये राहु के नक्षत्र में जाएंगे, आप अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय को लेके बहुत फ्रस्ट्रेट और परेशान हैं, वो ठीक हो जाएगा। जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं वो निकल जाएंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा। संतान के विवाह को लेके या उसके करियर को लेके परेशान है वो ठीक होता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। पेट पैरों की समस्या को लेके ग्रसित हैं तो वो ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है किसी प्रकार का कोई जॉब में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, इंटरव्यू वगैरह में फेलियर हो रहे थे, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। विदेश यात्रा को लेकर डॉक्यूमेंट इशू है वो ठीक होता हुआ दिखेगा। लव लाइफ के चक्कर में ऐसा है कि काफ़ी समय से लव लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, लव लाइफ में दोबारा रिकनेक्टिविटी होती हुई दिखेगी। घर का काम आपका रिकंस्ट्रक्शन का दोबारा चालू हो जाएगा। किसी प्रकार का भी छोटा मोटा केस मुकदमा है या कोई स्कैम हुआ था आपके साथ, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपके जीवन साथी आपको सपोर्ट कर देंगे। सेपरेशन यानी खत्म हो रहा है। बड़े भाई बहनों से धन को लेकर के दिक्कतें हैं वो ठीक होगा। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वाहन या संपत्ति लेना चाहते हैं वो ठीक होता हुआ दिखेगा। कोई नई कंपनी को आप अपने जीवन में रजिस्टर्ड वगैरह करके चालू करने का प्रयास कर सकते हैं और पुरानी कंपनी जो आपकी बंद पड़ी थी वो चालू हो जाएगी। शिक्षा के मामले में आपका मन एक जगह पर लगना चालू हो जाएगा और मन में जो कुछ नेगेटिविटी और नकारात्मक पक्ष है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम
कर रहे हैं उनके लिए तो समय बहुत ही बेहतर है। कुछ लोन चाहिए उसको लेकर परेशान है तो वह भी ठीक मिल जाएगा। संतान के भविष्य को लेकर या संतान गलत रास्ते पे या बहुत फ्रस्ट्रेट है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। माता के स्वास्थ्य में बेहतर सुधार के योग बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिनको द्वितीय विवाह करना है, परिवार के लोग नहीं मानते थे, वो अभी मानना चालू कर देंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपके साथ यह भी है कि धनेश से कनेक्टिविटी हो रही है, तो अचानक धन की प्राप्ति के साथ पारिवारिक तालमेल ठीक होगा। पुराने मित्रों का जो है आगमन जीवन में हो जाएगा, यानी दोबारा पुराने मित्रों से आपके कांटेक्ट हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? जल में डाले काला तिल, हर सोमवार को शिवलिंग पे चढ़ाइए। 27 दिसंबर तक जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। तुला राशि वाले, जब शनि देव राहु के नक्षत्र शतभिषा में जा रहे हैं तो क्या होगा? प्रिय तुला राशि वाले, जब ये राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो सबसे पहला काम आपका भूमि मकान वाहन से रिलेटेड जो भी विवाद है वो ठीक हो जाएगा। काफ़ी समय से आप घर से दूर हैं, पास हो जाएंगे, अपने परिवार के साथ टाइम एक्सपेंड करने वाले हो। इसके अलावा जो है आपके पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता की संपत्ति का सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी से सेपरेशन है, मतभेदता है, जीवन साथी भर भर के आपकी कमियों को निकाल रही है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा पेट की समस्या, हेयर फॉल की समस्या को लेकर के परेशानियां चल रही हैं, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। आपके सीनियर सोच लिए बस इसकी कमियों को निकालते रहो और इसको दबाते रहो, और नहीं तो इसकी मोरल पावर को ही डाउन करके रखो, मत घबराओ, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोग जो है ये सोच रहे थे कि इसको नौकरी से निकाल देंगे या व्यापार में इससे कोई माल वाल नहीं लेंगे तो ये रोड पे आ जाएगा, ये बहुत बड़ा गलती है। नौकरी में अनेकों ऑप्शन और व्यापार में नए ऑप्शन आपके खुलने चालू हो जाएंगे। लोगों को जो है ना शक्तिशाली होकर के जवाब देने के लिए आप सीख जाओगे। इसके अलावा तुला राशि वाले अचानक धन की प्राप्ति के योग खुलेंगे। जो घर का काम अधूरा पड़ा है वो ठीक हो जाएगा। द्वितीय विवाह करना चाहते हो या किसी रिलेशनशिप में हो जिसको समाज में नहीं दिखाना चाह रहे थे, ऑटोमेटिक खुल करके आप जीना चालू कर दोगे, दब के रहना बंद कर दोगे। इसके अलावा जो है आपके माता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। पुराने स्टाफ्स वगैरह, नौकर चाकर आपके जो चले गए थे वो वापस आते हुए नजर आएंगे, और बड़े भाई बहनों से भी तालमेल आपके ठीक होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में एक ये है कि कोई पर्सन जो है आपका पैसा लेकर के बैठा हुआ है और आप उस पर केस किए हुए और देने को भी एकदम राजी नहीं है, तो वो कुछ हद तक फंड आपको रिलीज कर देगा। अगर और आप सरकारी विभाग वगैरह में हैं या किसी विभाग में हैं, आपके कुछ कमीशन फंसे हुए हैं, वो भी आपका सीनियर नहीं देना चाह रहा था, वो भी दे देगा, क्योंकि आपकी शक्ति इतनी बढ़ेगी ना कि आपके बिना उसका काम ही नहीं होगा, उसको मर धस करके पैसा देना पड़ेगा। यही चीज़ ससुराल पक्ष या एलुमनी वगैरह को लेकर के, मेंटेनेंस वगैरह को लेकर के भी होगा कि अगर आपका ऐसी कंडीशन बनी है तो 100% मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक ये है कि आप काफ़ी समय से घरेलू अस्थिरताएं और लड़ाइयों से बहुत परेशान हैं। आप चाह रहे हो कि जीवन साथी को लेकर अलग जीवन व्यतीत करना चालू करते, ये भी डिसीजन आप ले रहे हो, लेट से ही सही पर ले रहे हो। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? हालांकि कुछ एक दो फल ये भी है, जैसा शिक्षा में बाधा था वो ठीक हो जाएगा, अच्छे जगह पे एडमिशन कराने हैं उसके चांस अच्छे हो जाएंगे, संतान कंसीव करने का योग भी बहुत ही अच्छा बन जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे जो सबसे बड़ा गुड न्यूज आपके जीवन में ये है कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके प्रभाव को बढ़ाना पड़ेगा, और इसके प्रभाव को बढ़ाने का सबसे ईजी ऑप्शन यही है कि नारियल, पानी वाला नारियल जो है आप फोड़ो और शिवलिंग पे नारियल चढ़ाओ, जल मत चढ़ाना। देखो जबरदस्त लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा जब शनि देव राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, शनि की ढैया का मार तो आप झेल रहे हो, ऊपर से शनि का प्रभाव भी प्रबल हो रहा है, तो क्या होगा? हाँ, ये बात तो सही है, लमसम शनि के ढैया के तीसरे चरण में आप गुजर रहे हो। मतलब शनि की जिस प्रकार से 7.5 की चरण होती है उसी तरह ढैया का भी चरण होता है, तो लमसम पैरों की तरफ पहुंच चुका है। लेकिन अब ये नक्षत्र में जा रहे हैं ना, शतभिषा नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र राहु के नक्षत्र में शनि देव, तो कुछ ऐसी चीजें जीवन में बदलेगी ना जो आपने सोचा नहीं है। पता है, सबसे पहले आपका ताकत बढ़ जाएगा। मतलब कुछ दोस्त है, यार है, मित्र है, रिश्तेदार है, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो आपको कहीं ना तो कहीं डरा रहे हैं या किसी चीज़ में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों का, वो मिलेगा। सरकार के पक्ष की तरफ से सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। पढ़ाई दोबारा रीस्टार्ट करने का मौका मिलेगा। और ये दोस्त, परिवार और घर के लोग जो बोल रहे हैं ना तुमसे कुछ नहीं होगा, पहली बार आप कुछ करके दिखा दोगे। आई नो कभी कभी आप थोड़े से बड़बोलापन में ज़्यादा बोल देते हो, लेकिन क्या हो गया, एक कहावत होता है कि कुछ सोचोगे तो 25% वो काम हो गया, उसके आगे सोचोगे तो वो और काम हो जाएगा। तो सोचना ही तो इम्पोर्टेंट है ना भाई, लोग सोचोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना।
तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपका सोच प्रबल हो जाएगा। इसके अलावा जो है स्मरण शक्ति बढ़ेगी, लोगों से जो आपकी कनेक्टिविटी खत्म हुई पड़ी थी उसको ठीक होगा, मतलब जो कम्युनिकेशन बोलते हैं वो ठीक होना चालू हो जाएगा। और काफ़ी समय से घर से दूर थे तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। आपके पिता दो टूक आपको देखना पसंद नहीं कर रहे थे, देखना पसंद कर देंगे। इसके अलावा जो है नए नौकरी व्यवसाय आपका स्टार्ट हो जाएगा, सीनियर प्रमोशन आपको दे देगा, विदेश यात्रा का संजोग आपके जीवन में मिल जाएगा, और कोई डिग्री वगैरह आपकी फंसी हुई थी तो वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आए दिन आप काफ़ी समय से आपकी वाहन वगैरह खराब हो ही जा रही है, अब चाह रहे हो उसको ठीक करवाओ, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि समय खराब है, तो अब आप गाड़ी ही चेंज कर दो क्योंकि पैसा आ रहा है। दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास जो भी फंड फंसे हुए वो आपको मिल जाएंगे। घर का कंस्ट्रक्शन का काम अधूरा छूटा हुआ वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। वैवाहिक जीवन आपके जीवन में ठीक होते हुए नजर आएंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी के अच्छे अवसर खुलेंगे। जो लोग पढ़ाई करने के साथ में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाह रहा था, मतलब पढ़ाई करने के साथ में चाह रहे थे कि इनकम का कुछ सोर्स खुले ना, उनके लिए ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि कहीं न तो कहीं इसकी कनेक्टिविटी जो है ना द्वादश भाव से भी है। आप लोन भी ख़त्म करोगे, सेपरेशन भी ख़त्म करोगे, केस मुकदमा से भी बच के निकल जाओगे, और किसी प्रकार के स्कैंडल वगैरह में फंसे हो तो उससे भी निकल जाओगे, और बड़े भाई बहनों के द्वारा कोई नुकसान हो रहा है तो वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। कुछ लव लाइफ में प्रीवियस टाइम में कुछ केस मुकदमा अगर आप कर रखी हैं कोई लड़की वगैरह, तो कॉम्प्रोमाइज़ जीरो हो रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नजर आएगा। और कोई भाई बहनों का विवाह नहीं हो रहा है या उसका भविष्य खराब है, डिस्टर्बेंस है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। मतलब कहीं ना तो कहीं कुछ तो बेहतर हो रहा है वृश्चिक राशि वाले। भाग दौड़ काफ़ी रहेगा पर कोई बात नहीं, समय बदलता है तो बहुत कुछ ऑटोमेटिक बदलता है। मनुष्य का काम है समय के अनुसार ढल जाना। ये एस्ट्रोलॉजी, भविष्यवाणी तो एक माध्यम है मेंटल पीस देने का। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन कुत्तों को रोटी और बिस्किट या दूध खिलाओ या दूध पिलाओ, देखो बहुत बढ़िया फल मिलेगा। डायरेक्ट राहु मजबूत हो जाएगा, शनि भी मजबूत होता है। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं जब शनि शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में जाएगा तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वाले, जब शनि देव जाएंगे मित्र के नक्षत्र में यानी नक्षत्र का प्रवेश हो जाएगा तो आपके जीवन में कुछ बड़ा होगा। सबसे पहला कि आप जो बुद्धू टाइप के बन के बैठे रहते हो ना, अच्छा चलो कोई नहीं देख लेगा, अच्छा कोई नहीं दे देगा, यहाँ कोई देता होता नहीं है भाई, उल्टा दूसरों का ले लेता है। एक बात याद रखना, मौका नहीं मिलता है। हर इंसान आज के टाइम पे लालची है, मौका ना मिले, ये बात याद रखना। वो कोई भी हो, अदरवाइज कोई स्पिरिचुअल से जुड़ा ही बंदा क्यों ना हो, कोई भी हो, पैसे का ही दुनिया है। तो अभी क्या होगा कि शनि जब जा रहे हैं ना शतभिषा नक्षत्र में, तो ये क्या करेंगे मैं बताता हूँ। ये आपको जो है ना बहुत लालची बना देंगे। मतलब जहाँ भी पैसा लूट लो, दबोच लो, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमाओगे तभी तो मुझे भी ला करके दोगे, मैं क्या इधर समाज सेवा थोड़ी ना करने के लिए बैठा हुआ हूँ। इसके अलावा जो है आपकी जुबान खुल जाएगी, अच्छी बात है, थोड़ी खुलेगी तो लोगों को समझ में आएगा, अच्छा बोलता भी है, बोलती भी है, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा परिवार के हर वो बात जो आपके लिए सही नहीं है, वो विवाह का हो, पैसा का हो, मनी शेविंग का हो, व्यापार का हो, नौकरी का हो, इस बार आप अपना डिसीजन ले लोगे। 27 दिसंबर तक नौकरी बदलना है, बदलोगे। लोगों से मतलब नहीं रखना है, नहीं रखोगे। जुबान लड़ाना है, लड़ा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हर समय हर काम अगर ज्ञान और हर काम अगर बुद्धि से हो जाए तो ताकत का क्या वैल्यू। फिर तो रेसलर लोग बैठे बैठे दिमाग लगा देते, जी जाना ना भाई। हर चीज़ों का अलग अलग महत्व होता है, आप समझना मेरी बात को। इसके अलावा परिवार के जो परिवार में गलत कर रहा है या कुछ भी, तो सभी चीज़ों को आप हटाओगे और एक नए नीति का शुरुआत करोगे। स्थानांतरण भी होने का डर 95% है। नौकरी व्यवसाय में बस एक जगह पे काम करके मरे जा रहे हो, आप बदलाव कर दोगे, सरकार का लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा, मन चाहा विवाह सेट करोगे, माता का सपोर्ट मिल जाएगा, आपके संतान कहना नहीं मानते थे, कहना मानना चालू कर देंगे, सीनियर आपको अप्रिशिएट करेंगे, पिता का सपोर्ट आपके जीवन में बहुत बढ़िया मिल जाएगा। धनेश और आयेश का बहुत बढ़िया कनेक्शन हो रहा है क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था में है, तो आपके बड़े भाई बहनों के द्वारा कुछ पैसे की प्राप्ति होती हुई नजर आएंगी। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर कोई समस्या है तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए परिवार के पैसों से कटिंग करके कुछ वाहन वगैरह या संपत्ति वगैरह ले सकते हो। और गाड़ी घोड़ा काम तो घरेलू काम को भी, कंस्ट्रक्शन का काम को भी बढ़ाओगे। और पहली बार ऐसा होगा कि आप अपना सुनोगे।
जितना दुनिया का सुनना है सुन लिया। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए धनु राशि वाले आपको प्रत्येक दिन ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। मकर राशि वाले चलिए जानते हैं, जब शनि का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है 27 दिसंबर तक, तो हो क्या रहा है, क्योंकि मित्र के नक्षत्र राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। मकर राशि वाले सबसे पहला इन दिनों आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसमें सबसे पहला कि आपने जो जो गलतियां कर रखी हैं उसको आपके मन में रिवीजन होगा और उस गलतियों को सुधार करना चालू कर दोगे। आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया है कि अगर मेहनत करोगे तो सफल होगे, नहीं तो रोड पे रहोगे। इसके अलावा अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, थोड़ा वाद विवाद झगड़े बिना मतलब कि लफड़े हो रहे हैं, इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो रहा है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। वैवाहिक जीवन में बहुत फ्रस्ट्रेट हो, बहुत परेशान हो, तो हो सकता है कि इस समय वैवाहिक जीवन से हट करके या व्यर्थ के रिलेशनशिप से हट करके अपने काम के तरफ पूर्ण फोकस करना चालू कर दोगे। नए व्यवसाय और नौकरी की शुरुआत होगी। स्थानांतरण का योग बना हुआ है। खुद की प्रॉपर्टी और संपत्ति का संजोग आपके जीवन में बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। पैसे को लेकर के थोड़ा सा मन में दुख चल रहा है, संताप चल रहा है, पैसे का जुगाड़ होगा। जीवन साथी के तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग में लाभ मिलेगा। पुराने क्लाइंट जो आपके जा चुके थे वो वापस आते हुए दिखेंगे। आपके कंपटीटर दूर दूर तक आपके पास नहीं टिकेंगे। केस मुकदमा को लेकर मन में असमंजस है, उसमें आप विजयी होते हुए नजर आओगे। द्वितीय विवाह को लेकर के समय बहुत ही अच्छा रहेगा। मनी सेविंग होगा, कंस्ट्रक्शन का काम भी पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा जो है करियर में आपके आचरण या किसी गलत बातों को लेकर के गलत बातें फैलाई जा रही हैं, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के ऑप्शन आपके जीवन में बेहतर मिलना चालू हो जाएगा। आप कहीं धार्मिक यात्रा भी करने के लिए जा सकते हो, विदेश यात्रा भी जा सकते हो, और इसके अलावा आपके पिता भी आपको पहली बार सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ आपके जीवन में जो चल रहा है, कुछ लोन और कर्ज को समाप्त करने का जुगाड़ लगा रहे हो, वो नहीं लग रहा है, वो लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी जीवन साथी क्रोधित होकर के चली गई थी, खुद लौट करके आएंगे, ये चीज़ याद रख लेना। और इसके अलावा जो है जीवन साथी या जीवन साथी यानी ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति के बेहतर संजोग बनेंगे। द्वितीय संतान को लेकर के परेशान है, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिल रहा है, पैसे छाप लो, कोई समस्या नहीं है मकर राशि वाले। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार प्रत्येक दिन जाप करो। कर लेना, दाहिने हाथ में काला धागा भी बांध लेना, अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले जब शनि शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं तो चलिए आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बताता हूं। कुंभ राशि वाले जैसे ही ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला जो आपके जीवन में ये शुरुआत करेगा सुधार, विवाह के योग को खराब जो कर रखा है उसको ठीक करेगा, यानी वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा, सेपरेशन को खत्म कर सकता है, केस मुकदमा से आपको बचा देगा। ये पहला नंबर का इसका सबसे बढ़िया फल है। दूसरा, विदेश जाने की यात्राओं को बढ़ाएगा। डॉक्यूमेंट इशू या किसी प्रकार के भी कानूनी अड़चन है उसको खत्म कर देगा। ये कुछ लोन और कर्ज है तो उसको खत्म कर देगा आपके जीवन में। ये स्थानांतरण का योग बनाएगा। लव लाइफ में कुछ हद तक सुधार देगा। आप खुद से इनकम करने के कुछ रास्ते खोज सकते हो। अलग कंट्री में जाकर शिफ्ट होने का कोशिश कर रहे हो वो ठीक होगा। संतान सुखों में बढ़ोतरी के अवसर को खोलता हुआ नजर आएगा। प्रथम द्वितीय तृतीय संतान को लेकर मतभेदता है तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आपके पुराने फ्रेंड सर्कल पहले से मजबूत होते हुए नजर आएंगे। परिवार के कुछ लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको लेकर के सुधार के ऑप्शन ठीक होंगे। पिता का स्वास्थ्य कुछ हद तक पहले से ठीक होगा, मतभेदता ठीक होगा। करियर में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कुछ न तो कुछ कारण से आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या मन में नेगेटिविटी या उग्रपन हो रहा है, वो ठीक होगा। नेत्र संबंधित, ब्लड से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं ठीक होंगी। इसके अलावा जो है ना पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, पानी की तरह पैसे खर्च हो रहे हैं, तो पैसे जो है आपके जीवन में बचने चालू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि पैसे बचने चालू हो जाएंगे। जीवन साथी के परिवार के तरफ से आपकी जो कुछ कनेक्टिविटी के चांसेस बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी वाणी में बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी का व्यापार चल पड़ेगा।
जीवन साथी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। ये सामान्य बात नहीं है, मेरी बात को समझना। किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है या किसी प्रकार का कह सकता हूँ मेंटल डिस्टर्बेंस है, वो ठीक होगा। लॉन्ग छुट्टी के लिए अप्लाई कर रखे थे, छुट्टी नहीं मिल रही थी, वो मिलेगा। अगर आप सरकारी विभाग में है ना, गलत आरोप में फंस गए थे, फंड रुक गया था, सैलरी रुक गया था, भाई पास हो जाओगे, निकलना चालू हो जाएगा, चिंता नहीं करो। और इसके अलावा जो है गुप्त शत्रु या जो सांप के रूप में सपोला बन के बैठे हो, उनका भी असली चेहरा नजर आता हुआ दिखेगा। एक बात बताता हूँ, शनि प्रबल हो रहा है प्लस वक्री है। अब आप दूसरों के अंदर दब के नहीं रहने वाले हो, क्योंकि अब आप अपना रास्ता खुद खोज रहे हो। बाकी दुनिया को जो सोचना है सोचने दिया जाए। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जो बेहतर रहेगा मैं वही तो बोलूँगा ना। या हर शनिवार के दिन काला उड़द गरीबों को थोड़ा दान कर दो, बढ़िया जीवन बदल जाएगा। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कि शनि देव जब शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि वाले, जब शनि शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ असामान्य से अलग चीजें बदल रही हैं। सबसे पहला क्या होगा, आप अपने इनकम के रास्तों को खोलना चालू कर दोगे। सबसे नंबर 1, संतान पक्ष से थोड़ी मतभेदता जरूर होगी, लेकिन संतान पक्ष को लेके पैसे का कोई ट्रांजैक्शन को लेके थोड़ा विवाद देखने को मिल सकता है। विदेश यात्रा के लिए संजोग बेहतर है, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पे एक समस्या यहाँ पे यह दिख रहा है कि आप जो है अत्यधिक इनकम करने के सोर्स जो खोज रहे थे वो नहीं मिल रहा था, तो वो मिलता हुआ नजर आएगा। परिवार के ही कुछ बड़े लोग, परिवार के जीवन साथी हो या बड़े भाई बहन हो, कुछ बिजनेस इन्वेस्टमेंट का आइडिया या नौकरी में आपके तरक्की में सपोर्ट कर देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। चेहरे में थोड़े फोड़े फुंसी, चेहरा का रंग थोड़ा सा काला पड़ना, ब्लड को लेकर इन्फेक्शन, गले को लेकर के इन्फेक्शन चल रहा है, तो वो कुछ हद तक ठीक होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आप अपना खुद से सही डिसीजन लोगे। पहली बार आप उग्र डिसीजन लोगे, क्रोधित डिसीजन लोगे, बहुत दूसरे का सम्मान कर दिया, इज्जत कर दिया। खुद का सम्मान और इज्जत कैसे मिलेगा इसकी ओर फोकस करना चालू करोगे। लंबी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होने वाली हैं, कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है, स्थानांतरण का योग बन सकता है, जीवन साथी का आय के सोर्स में वृद्धि होगा, तभी तो जीवन साथी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आप कुछ महंगी वस्तुएं परचेज कर सकते हो। इसके अलावा जो है कोई नया कंपनी आप इन्वेंट कर सकते हो, कोई फाइनेंसर आपको सपोर्ट कर देगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। पढ़ाई नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ के आप बिजनेस की ओर मूव करना चालू कर दोगे, लेकिन संतान पक्ष को लेके थोड़ा सा मन में नेगेटिविटी या थोड़ा सा डर टाइप का लगेगा आपको। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग का सपोर्ट बहुत अच्छा है। लव लाइफ को लेकर खटपट की स्थिति बनेगी। एक्चुअली शनि जब प्रबल होता है तो इंसान इंडिपेंडेंट जीने का कोशिश करता है, और जब इंडिपेंडेंट जीने का कोशिश करता है तो उसको लगता है कि मैं किसी के अंडर रह करके कोई काम क्यों करूं। इसलिए शनि देव जो है आपको इंडिपेंडेंट बनाने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो है एक यहाँ पे है कि आपको कहीं पुराने पैसे फंसे हुए थे, वह निकलता हुआ नजर तो आएगा ही आएगा। एक सबसे बड़ा लाभ आपके जीवन में शनि देव ये देने वाले हैं कि आप जो है किसी प्रकार का ब्लैकमेल वगैरह हो रहे हो, स्कैंडल में फंसे हो तो उससे बाहर निकलोगे, सत्य के रास्ते पे चलना चालू कर दोगे। ये सबसे बड़ी बात है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान उपाय बता रहा हूँ। जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पे अर्पित कर दो। जीवन ना बदल जाए तो जो बोलोगे सो। तो प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, शनि का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है 27 दिसंबर तक, 3 अक्टूबर से, जो ऑलरेडी पार हो चुका है। इसके संपूर्ण वीडियो मैंने बना दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।